रुकिए दोस्त, वीडियो को बिना देखे मत जाना। मुझे इस वीडियो को बनाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं और आप ऐसे ही इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी और अपने अपने नाम कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे भी पता चले कि मेरे दोस्तों के क्या नाम है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो जाने से पहले एक लाइक कर देना। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने दयालु हृदय, अटूट समर्पण और अपनी पत्नी प्रिया के प्रति अटूट प्रेम के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। मोहन और प्रिया की प्रेम कहानी ऐसी थी जो सभी बाधाओं के बावजूद पनपी थी। वे छोटे बच्चों के रूप में अपने गांव से होकर बहने वाली शांत नदी के किनारे खेलते हुए मिले थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका बंधन गहरा होता गया और अंततः उन्हें प्यार हो गया। उनके परिवार उनके रिश्ते से बहुत खुश थे और उन्होंने उनके मिलन के लिए तुरंत आशीर्वाद दिया। जब जोड़े ने अपनी शादी की यात्रा शुरू की तो उन्हें जीवन एकदम सही लग रहा था। मोहन एक मेहनती किसान था। वह अपनी फसलों की देखभाल अत्यंत सावधानी और समर्पण के साथ करता था। वह न केवल अपनी पत्नी के लिए बल्कि गांव के सभी सदस्यों के लिए प्यार और सम्मान के मूल्यों में विश्वास करते थे। उनकी दयालुता उनके पड़ोसियों, दोस्तों और यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाले अजनबियों तक फैली हुई थी। एक दिन पड़ोसी गांव का एक व्यक्ति एक सफल व्यापार मार्ग की खबर लेकर आया जो उनके गांव से होकर गुजरेगा। ग्रामीण बढ़े हुए वाणिज्य और समृद्धि की संभावना से चिंतित थे। हालांकि जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, ये स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावित मार्ग मोहन और प्रिया की भूमि से होकर गुजरेगा। मोहन ने खुद को एक चौराहे पर पाया। वह गांव के लिए संभावित लाभों और अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार के बीच उलझा हुआ था। मोहन के आंतरिक संघर्ष से वाकिफ प्रिया ने एक शाम उससे बात की जब वे तारों से जगमगाते आकाश के नीचे बैठे थे। उसने उसे उन मूल्यों की याद दिलाई जो उन्हें प्रिय थे, प्यार, सम्मान और करुणा। उन्होंने उसे न केवल अपने हितों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया बल्कि समग्र रूप से गांव के लिए सबसे अच्छा क्या होगा। मोहन कई दिनों तक प्रिया की बातों पर विचार करता रहा। घंटों अपने खेतों में घूमता रहा और सोच में डूबा रहा। उसे एहसास हुआ कि प्रिया के लिए उसका प्यार असीमित था, लेकिन वह व्यापक भलाई के लिए बलिदान देने के महत्व को भी समझता था। आखिरकार उन्होंने व्यापार मार्ग के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा देने का कठिन निर्णय लिया। जैसे ही मोहन के बलिदान की बात फैली, ग्रामीण उसकी निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुए। वे उन्हें न केवल एक समर्पित पति के रूप में देखने लगे बल्कि एक सच्चे नेता के रूप में भी देखने लगे, जिन्होंने समुदाय की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा। व्यापार मार्ग ने गांव में समृद्धि ला दी क्योंकि मोहन और प्रिया के बलिदान ने सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। साल बीतते गए और मोहन और प्रिया प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन जीते रहे। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई गई। जिसने भी इसे सुना उसे याद दिलाया कि सच्चा प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच स्नेह के बारे में नहीं है बल्कि उन लोगों की भलाई के लिए बलिदान करने की इच्छा के बारे में भी है जिन्हें आप अपने पास रखते हैं, प्रिय और आपके आसपास का समुदाय। और इसलिए उस गांव में कहावत, पत्नी को अधिक मोहन नहीं रखना चाहिए, किसी को अपने जीवन साथी से अधिक किसी चीज को महत्व नहीं देना चाहिए, ने एक गहरा अर्थ प्राप्त कर लिया जिससे सभी को प्यार, सम्मान और निस्वार्थता का महत्व सिखाया गया।